हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग DSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक TGT PGT एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. Dash is a method of enhancing nutritive value. एक ऐसा मेथड जो न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाता है या फिर एनहांस करता है। जल्दी से आंसर बताएंगे। चलिए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन, फोर्टिफिकेशन या फिर ऑल दी अबव। ये सारे मेथड्स जो हैं ये बेसिकली फूड एनहांसमेंट या फिर न्यूट्रिटिव वैल्यू में काम आते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑल द अबव। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओरल फ्लूइड्स डज नॉट इंक्लूड। ओरल फ्लूइड्स के अंदर क्या नहीं होता? डज नॉट इंक्लूड वे वाटर, बार्ले वाटर, मिल्क या फिर फ्रूट पंच। तो जल्दी से आंसर बताएंगे कि ओरल फ्लूइड्स के अंदर क्या नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रूट पंच। जो वे वाटर है, बार्ले वाटर है या फिर मिल्क है, ये सारे जो है ये ओरल फ्लूइड्स के एग्जाम्पल है, लेकिन जो फ्रूट पंच है वो करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डैश एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर ऑफ नाइसिन। क्या है जो नाइसिन का प्रीकर्सर है, मतलब नाइसिन की प्रीकर्सर की तरह वो एक्ट करता है? ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, हिस्टिडीन या फिर वेलिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन, क्योंकि लाइसिन, हिस्टिडीन और वेलिन जो है वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसी स्टडी है जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें चेंजेस आते हैं, स्टेबिलिटी आती है थ्रू आउट ह्यूमन लाइफ स्पैन। आपकी ह्यूमन लाइफ स्पैन के अंदर बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी भी आती है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? कौन से राइटर ने या फिर कौन से ऑथर ने इसे डिफाइन किया है? निकल डॉर्से, लॉरा बर्ग, पेपिलिया एंड ऑर्ड्स या फिर हरलॉग। जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे। तो ये डेफिनेशन दी है पेपिलिया एंड ऑर्ड्स ने। पेपिलिया एंड ऑर्ड्स ने ये डेफिनेशन को डिफाइन किया है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी लास्ट फ्रॉम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। इन्फेंसी का पीरियड कब से लेके कब तक होता है? 1 वीक टू 1 ईयर, 2 वीक्स टू 2 ईयर्स, 1 वीक टू 6 मंथ्स या फिर 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स। जल्दी बताएंगे इन्फेंसी का मतलब क्या होता है और इन्फेंसी का पीरियड कहाँ तक आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वीक्स टू 2 ईयर्स। अगर बच्चा 2 हफ्ते का है, 2 हफ्ते का है, वहां से लेकर 2 साल तक जो है वो बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोटर कंट्रोल प्रोसीड्स फ्रॉम हेड रीजन टू लेग रीजन। ये भी बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है, वो डेवलपमेंट प्रोसीड करती है हेड से लेकर लेग तक, मतलब सर से लेकर पैर तक। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? कैफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब भी सी और एच हैं वो दोनों कनेक्टेड होते हैं। अगर बात हो रही है हेड टू लेग रीजन की, तो आपका ये प्रिंसिपल हो गया कैफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैफेलोकॉर्डल। इसका कोड है CH। अगर आपसे पूछा हेड, तो हेड का आंसर होगा सी से आंसर होगा, दैट इज कैफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल में से पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। जब भी कभी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? मेनार्क, मिसकैरेज, फैटीग या फिर एमनोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एमनोरिया। एमनोरिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जो एब्सेंस होती हैं जिसके अंदर मंथली मेंस्ट्रुएशन पीरियड की, मतलब मंथली मेंस्ट्रुएशन पीरियड उस मंथ के अंदर या फिर उस पीरियड के अंदर आपको नहीं आएंगे, तो वो एब्सेंस होती है, एक तरीके का पॉज होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज डैश। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन होती है उसको एक पीरियड के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा पीरियड होता है?
hormonal offspring gestation या फिर variational? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा gestational period. हम प्रेगनेंसी पीरियड को जेस्टेशनल पीरियड के नाम से भी जानते हैं. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में दिक्कत नहीं होगी. द पीरियड ऑफ ओवम लास्ट फ्रॉम, जो पीरियड होता है ओवम का, वो कब से लेके कब तक ह्यूमन बींग्स के अंदर आता है, जो फीमेल्स होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव करती हैं. तो ओवम का पीरियड क्या होता है? 0 to 2 वीक्स, 4, 6 या फिर 8. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 to 2 वीक्स. जब भी ओवम का पीरियड की बात होती है तो वो 2 वीक्स तक ओवम लास्ट करता है. उसके बाद वो अपनी अलग अलग स्टेजेस की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द फीटस इज कवर्ड विद वाइट ऑयली ग्रीजी लेयर कॉल्ड एज. एक फीटस होता है, जो छोटा बच्चा होता है, जब वो बॉर्न होता है तो वो एक वाइट और ऑयली और ग्रीसी लेयर से कवर होता है. उस लेयर को क्या बोलते हैं? लेनुगो, वर्निक्स कैसियोसा, फॉन्टेलिस या फिर ओब्लिक. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वर्नियस कैसियोसा. वर्निक्स कैसियोसा जो है वो उस लेयर का नाम होता है. जो बच्चा जब बॉर्न होता है तो वो व्हाइट कलर की ग्रीजी लेयर में कवर होता है. तो चलिए चलते हैं आज के लिए इनसाइडर में. एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे. द बेबीज बटक्स और लेग्स कम्स आउट फर्स्ट इन द चाइल्ड बर्थ इज रेफर्ड एज. जब भी बच्चा पैदा हो रहा है, बेबी बॉर्न हो रहा है, तो सबसे पहले उसके बट और उसकी लेग्स बाहर आती है. मतलब कहते हैं ना बच्चा उल्टा पैदा होता है, तो यहाँ बच्चा सीधा पैदा हो रहा है, तो उसकी लेग्स और बट्स पहले बाहर आ रहे हैं. तो उस प्रोसेस को कौन से बर्थ का नाम दिया जाता है? इंस्ट्रूमेंटल बर्थ, प्रेसिपिटेट बर्थ, सिजेरियन सेक्शन या ब्रीच बर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे. ब्रीच बर्थ. जिसमें बच्चे की लेग्स और बट पहले बाहर आता है उसको बोलते हैं ब्रीच बर्थ. बाकी बात करते हैं अगर हम इंस्ट्रूमेंटल बर्थ की, तो वो सक्शन प्रोसेस से होता है. अगर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेट बर्थ की, तो वो रैपिड लेबर होता है. सिजेरियन आप सब जानते हैं, सी सेक्शन. लेकिन ब्रीच बर्थ में बच्चे की लेग्स और बटक्स पहले आउट होते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So, kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.